morning, students. Class 4, lesson number 9. The boy who wanted to read. एक लड़का जो कि पढ़ना चाहता था, एजुकेशन पाना चाहता था, but due to some circumstances, he found it very difficult. But he didn't give up. He worked hard and derived a method for the blind. Let us read about this boy. The boy was Louis Braille. You might have heard the name of Louis Braille, the person who invented the Braille language for the blind. So in this chapter, we will study about Louis Braille. First, let's start with this activity. Try this activity with a partner. Shut your eyes and have your partner hand you some objects. अपने eyes close कर लीजिए और अपने partner से बोलिए जो आपके साथ खेल रहा है कि आपको कुछ चीज़ें पकड़ाए. Try to guess what the objects are by holding and feeling them. उन चीज़ों को बिना देखे आप उनको टच करके बताओ कि वो कौन सी चीज़ है. Once you guess an object, try to give more details about the material used, its size, its weight and if it has any grooves or marks. जब आप उसको guess कर लेते हो तो उसके और डिटेल्स बताओ कि उसमें किस चीज़ की है वो, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है, क्या उस पर कोई निशान या मार्क्स हैं. As you will realize, the sense of touch is a keen one. आपको ये महसूस होगा कि जो sense of touch है, जब हम किसी चीज़ को टच करके देखते हैं तो वो एक अजीब सा टच होता है. इट हेल्प्स ब्लाइंड पीपल अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड इवन रीड बुक्स. यही टच की वजह से ब्लाइंड पीपल जो है चीज़ों को समझ पाते हैं, उनको पहचान पाते हैं और यही नहीं उनसे किताबें भी रीड कर पाते हैं. सो सेंस ऑफ टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Let's study. There was a time not long ago when most people thought that blind could never learn to read. कई समय पहले की बात है, लोग यही सोचते थे कि ब्लाइंड जो है वो कभी पढ़ नहीं सकते. It was believed that the only way to read was to look at the words with your eyes. हमें यही लगता था कि हम किताब देखेंगे तभी उसको हम रीड कर सकते हैं. A young French boy named Louis Braille thought otherwise and made books come alive for the blind. पर एक लड़का था लुइस ब्रेल, उसने कुछ अलग तरीके से सोचा और बुक्स को जिंदा कर दिया ब्लाइंड पीपल के लिए. मीन्स ब्लाइंड पीपल भी बुक्स को रीड करने लगे. उसने कुछ ऐसा किया. The year was 1812. In a small town near Paris, 3-year-old Louis was playing in his father's workshop. तो अब हम ट्रैवल करते हैं 1812. कुछ पुराने समय में चले जाते हैं जब एक स्मॉल टाउन में, एक छोटी सी जगह पर पेरिस में, एक 3 साल का बच्चा लुइस अपने पापा की वर्कशॉप में खेल रहा था. वर्कशॉप होती है लाइक अ फैक्ट्री जिसमें कुछ काम चलता है. तो वर्कशॉप में लुइस अपने पापा की खेल रहा है. मिस्टर ब्रेल मीन्स द फादर ऑफ लुइस मेड लेदर ऑब्जेक्ट्स एंड मेड मैनी स्पेशल टूल्स and had many special tools. Little Louis often spent the day playing there. मिस्टर ब्रेल जो थे वो लेदर के ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, लेदर का सामान बनाते थे और उनके पास कई स्पेशल टूल्स होते थे ये सब बनाने के. स्पेशल टूल्स मीन्स कई औजार होते थे जिससे वो ये सब लेदर के ऑब्जेक्ट बनाते थे. और छोटा सा लुइस जो कि 3 साल का था वो भी अपना दिन ज़्यादातर पापा की वर्कशॉप में ही गुजारता था, वहाँ पे ही खेलता रहता था. Stay away from those nails, Mr. Braille instructed Louis. Instructed means instructions देना, कुछ आदेश देना. उन पेचकसों से, उन पेचों से, उन कीलों से दूर रहो. मिस्टर ब्रेल ने अपने बेटे लुइस से कहा. छोटा बच्चा है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, ये चीज़ छूनी है, ये चीज़ नहीं छूनी है. लुइस नोडेड. लुइस ने नोड किया. नोड मीन्स मूविंग नेक अप एंड डाउन शोइंग अप्रूवल. गर्दन हिला के बोला ओके. ही लुक्ड इंटेंटली एट द थिंग्स हिज फादर मेड. जो भी उसके पापा चीज़ें बनाते थे वो उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा करता था. क्यूरियस लिटिल लुइस डिसाइडेड टू ट्राई हिज हैंड विद द टूल्स टू. अच्छा, अब इधर उधर पापा होते हैं तो वो भी फटाफट से वो औजार जो है उठा लेता है और ट्राई करता है कि मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ. बच्चे ऐसे इमिटेट करते हैं. मम्मा किचन में नाइफ से वर्क कर रही होती है तो मम्मा जब लेटी होती हैं तो वो किचन यूज़ में जाके नाइफ यूज़ करना चाहते हैं. तो ऐसे ही लुइस भी ऐसे ही ट्राई करता था कि वो भी अपने फादर के टूल्स को उठा लिया करता था. ही पिक्ड अप एन ऑल. उसने एक ऑल उठाई. ऑल एक ऐसा पॉइंटेड सा इंस्ट्रूमेंट होता है, शायद ये बेल्ट वगैरह में छेद करने के लिए यूज़ होता होगा. देखिए किस तरीके का पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है. ही पिक्ड अप एन ऑल शार्प पॉइंटेड स्टिक विद अ वुडन हैंडल.
मिस्टर ब्रेल यूज इट टू मेक होल्स इन लेदर। मिस्टर ब्रेल इसको लेदर में होल करने के लिए यूज कर देते। एज ही प्लेड विद द ऑल लुइस हैंड स्लिप्ड ही लेट आउट अ लाउड क्राई। अब लुइस इससे खेल रहा है और एकदम से उसके हाथ से ये फिसल गई और उसको कहीं लग गई और वो जोर से चिल्लाया। छोटा बच्चा लुइस 3 ईयर्स का। मिस्टर ब्रेल रश टू हिज सन बट द डैमेज वॉज डन। मिस्टर ब्रेल जल्दी से भागे अपने बेटे की तरफ, लेकिन कुछ नुकसान हो चुका था। द ऑल हैड हिट वन ऑफ लुइस आइज। ऑल जो थी उसने पता है कहाँ पे, लुइस की आंख में घाव कर दिया था। वो लुइस की आंख में लग गई थी। छोटे बच्चे की आंख में इतना पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लग गया था। वी आर गोइंग टू टेक यू टू द डॉक्टर, मिस्टर ब्रेल क्राइड कैरिंग हिज सन ऑन द स्ट्रीट। अपने बच्चे को गोदी में उठाकर वो स्ट्रीट पे उसे लेके भाग रहे थे और बोलते जा रहे थे, हम तुम्हें डॉक्टर के ले जाएंगे बेटा। मीन्स ही वॉज इन सो मच पैनिक। However, within a few days, the wound got infected. Wound होती है चोट, infected होती है मीन्स उस पे इन्फेक्शन हो जाना। The infection spread to Louis' other eye and the boy became blind. Oh no! कुछ ही दिनों में जो उसकी चोट लगी थी उसमें इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन दूसरी आंख तक पहुंच गया और लुइस की आंखें चली गईं, उसको दिखना बंद हो गया। लुइस बिकेम अ ब्लाइंड बॉय नाउ। देखा शैतानी का नतीजा। एज ही ग्रीव ओल्डर लुइस लर्न टू अडेप्ट। जैसे जैसे लुइस बड़ा हो रहा था वो थोड़ा सा एडजस्ट करना सीख रहा था कि बिना देखे वो चीज़ों को कैसे पहचाने, पकड़े, कैसे चल के जाए वॉशरूम तक। वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को अडेप्ट कर रहा था, अपने आप को एडजस्ट कर रहा था लाइफ में। ही वेंट टू स्कूल विद ऑल फ्रेंड्स एंड डिड वेल इन स्टडीज़। उसने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया था और वो ठीक कर रहा था पढ़ाई में। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। वो शुरू से ही बहुत समझदार और इंटेलिजेंट और बहुत क्रिएटिव रहा था, बहुत क्रिएटिव चीज़ें करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लुइस वॉज डिटरमाइंड नॉट टू लेट हिज डिसेबिलिटी स्लो हिम डाउन वन बिट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, चिल्ड्रन, अंडरलाइन। लुइस वॉज डिटरमाइंड। लुइस का ये इरादा था, ये फर्म डिसीजन था कि वो जो उसकी डिसेबिलिटी है उसे कभी भी अपने आप को लोअर डाउन नहीं करना देगा। उसकी डिसेबिलिटी थी, वो देख नहीं पाता था, तो वो देख नहीं पाता तो इस चीज़ को वो अपने सर पे नहीं चढ़ने देता था, क्योंकि वो बहुत ही डिटरमाइंड बॉय था। वो ये सोचता था कि मैं देख नहीं पाता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत ही फाइन तरीके से करूँगा। तो वो अपने डिसेबिलिटी को कभी भी अपने इंटेलिजेंस और अपनी क्रिएटिविटी पे हावी नहीं होने देता था। अगर हमारा फर्म डिसीजन हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज आप टारगेट बना लो कि आपको फुल ऑन फुल लाने हैं तो आप लाके ही रहोगे। आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, आपके अंदर फर्म डिसीजन की ज़रूरत होती है। Soon Louis heard of a special school in Paris for blind students. धीरे धीरे लुइस जैसे कि और चीज़ों के बारे में पता करने लगा। उसने सुना कि पेरिस में एक ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल स्कूल है। ही डिडंट थिंक ट्वाइस। उसने 2 बार भी नहीं सोचा, उसने वहाँ जाने का इरादा पक्का बना लिया, क्योंकि वो एक स्पेशल स्कूल था पेरिस में ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। लुइस पैक्ड हिज बैग्स एंड वेंट ऑफ टू स्टडी देयर। लुइस ने अपने बैग पैक करे और वहाँ पढ़ने चला गया। ऑफ कोर्स वो अपने पेरेंट्स की राय से गया था, पर वो पढ़ने के लिए वहाँ जाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड था और वो वहाँ पहुँच गया। अब क्या होता है, एट द स्कूल लुइस रियलाइज दैट देयर वर स्पेशल बुक्स फॉर द ब्लाइंड टू रीड। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर तो स्पेशल बुक्स हैं ब्लाइंड पीपल के लिए रीडिंग करने के लिए, ये ब्लाइंड पीपल उससे रीड कर सकते हैं। Valentine Haw, the founder of this school. Remember this line? Valentine Haw was the founder of the school in Paris where Louis went to study. Had made books with large letters that were raised up off the page. वैलेंटाइन हॉ ने जो अपने बुक में स्कूल में बुक्स लगा रखी थी उसमें क्या था, बड़े बड़े लेटर थे, एक लेटर एक पेज पे था और वो रेज्ड अप था, थोड़ा उठा हुआ था, उभरा हुआ था, जिसको आप टच करके ऐसे टच करके बता सकते हो। तो उभरे उभरे लेटर्स उसने बड़े बड़े बुक्स पे छपवा रखे थे। सिंस द लेटर्स वर सो बिग द बुक्स वर बल्की। अब लेटर्स बहुत बड़े बड़े थे तो बुक्स जो थी वो बहुत ही बल्की यानी कि हैवी हो गई थी। हैवी कैसे हो गई थी, एक अगर आपको ऐप पे लिखना तो एक पे ए पी, नेक्स्ट पेज पे पी एल ई, तो एक ही वर्ड आपका इतने सारे पेजेस में आएगा तो बुक्स तो हैवी हो ही जाएंगी।